नमस्कार, मेरा नाम राजन शर्मा है और आपका स्वागत है पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मेरा एक पॉडकास्ट जिसका नाम बदकही है और इस पॉडकास्ट को शुरू करने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि समाज के अलग अलग लोगों से जो है समाज के बारे में, हमारे देश के बारे में उनका क्या विचार है, वो क्या चाहते हैं कि उनमें क्या परिवर्तन हो, इन सारे मुद्दों पर जो है बात करना और स्पेशली जो है हमारे बिहार के बारे में बात करना कि हमारा जो राज्य है वो देश में सबसे पिछड़ा राज्य है। तो इसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं और जो भी लोग हैं वो क्या अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं या क्या चाहते हैं कि और भी जो है बदलाव किए जाए ताकि हमारा राज्य जो है आगे बढ़े। तो आज हमारे साथ में है श्रवण कुमार जी। ये एक बीसीए के छात्र हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये अपने एक मुहिम लेकर के चल रहे हैं और जिसका नाम है बिहार विकास अभियान। हाँ, जिसके तौर पे जो है ये लोगों को ये समझा रहे हैं कि चुनाव के वक्त में जो है आप असली मुद्दों को पहचानिए और चुनाव में सही नेता का चुनाव कैसे करें, इन सारे मुद्दों को लेकर के जो है ये गांव गांव में जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। तो मेरा मकसद यही था कि ऐसे लोगों से आपसे जो है बातचीत करवाएं जो बिहार बदलाव की तरफ जो है कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो आपका बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करना चाहता हूं और जो भी व्यूअर हैं आपके और बिहार के जो भी लोग देख रहे हैं उनको सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं जो हमारी बातें आप लोग सुन रहे हैं। और मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं पहाड़पुर प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। और राजन जी ने बुलाया है कि हाँ आप आइए और यहाँ पर भी आके मेरे थ्रू भी आकर मेरे व्यूअर को, मेरे सब्सक्राइबर को आकर बतलाइए और इनको समझाइए कि बिहार के लिए सही नेता को कैसे चुना जाए। जी, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि इनके पीछे जो है कोई भी बैकिंग नहीं है, अपने खुद के पैसे लगा करके जो है खुद के एफर्ट से कुछ दोस्त लोग के साथ में मिल करके जो है ये अभियान चला रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप इस अभियान के बारे में बताएं और ये बताएं कि आपने ये अभियान चलाने का कैसे सोचा। जैसे आप हरियाणा में रह करके जो है बीसीए कोर्स कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि अगर उस तरीके की सुविधा या बेहतर कॉलेज बिहार में तो आपको हरियाणा से नहीं करना होता है। तो आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं बिहार के, ये भी बताएं। देखिए, जहाँ तक बिहार के एजुकेशन सिस्टम है, सरकारी कॉलेज देखा जाए या प्राइवेट कॉलेज देखा जाए, उस तरह से जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं हो पाती है जो बाहर के स्टेट में प्रोवाइड किया जाता है। बाहर के स्टेट में क्या है तो वहाँ पे एक्सपर्ट टीचर आते हैं जो आसानी से बच्चों को समझाते हैं और उनके स्किल पर फोकस करके उनको स्किल सिखाते हैं, न कि थ्योरी पढ़ाया जाता है। देखिए, हमारे बिहार में इस प्रकार से जो एक्सपर्ट टीचर हैं या सरकार के द्वारा जो भी करवाई नहीं होती वहाँ पे, मतलब कि देखा जाए तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम बहुत सारे डिफरेंट है। यहाँ पर तो क्लासेस ही नहीं चल रही है, कोर्स बस चल ही रहा है, बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं किसी को कुछ है कोई पता नहीं है। तो आपका जो मुहिम है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहें। मैं पहले बीजेपी का सबसे बड़ा फैन था, लेकिन उनका भारत में क्या है, राजनीतिक तो जातिवाद के और धर्म के नाम पर आपका राजनीतिक होगी। लेकिन मैंने कुछ अलग हट के देखा कि बिहार की स्थिति बहुत गंदी स्थिति है। बिहार का एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। मैंने हरियाणा का भी भ्रमण किया है, वहां पे देखा कि वहां पे जो किसान रहते हैं, वहां के जो फार्मर हैं, उनको किस तरह से फैसिलिटी सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। मैंने देखा वहां बीजेपी की सरकार है, वहां पे हर खेत में जो है एक बोरिंग लगा हुआ रहता है और किसानों को अच्छी तरीके से पानी को सप्लाई किया जाता है, हर खेत के लिए पानी दिया जाता है। सरकार के द्वारा मुहिम चलता है, फार्मर को बढ़िया से किस्त प्रोवाइड किया जाता है, ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है। वो देखे वहां पे मैंने ये देखा। लेकिन बिहार में क्या देखा मैंने, बिहार में इस तरह की स्थिति नहीं है। बिहार में लोग बोलते हैं, जितने भी पॉलिटिशियन आते हैं बोलते हैं कि बिहार बाढ़ से ग्रसित रहता है। लेकिन क्या है, बाढ़ में कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। मैंने वहां पे वो देखा कि वहां के नदी का पानी का जो जोड़ है उसको ऐड करके हर खेत में पानी पहुंचाया गया ताकि बाढ़ का पानी जो लोग अपना खेत में बोरिंग न लगा करके उसी पानी के यूज करेंगे, जिससे बाढ़ का पानी जो कम होगा, इधर लोग अपना यूज करेंगे, सिंचाई का प्रॉपर मतलब। मैंने इसको देखा। फिर बिहार में देखा कि इंडस्ट्री, यहाँ पे जो हम लोग सफर करने जाते हैं, मतलब हम लोग बिहार में आते हैं और बिहार से फिर जाते हैं वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। हम लोग देखते हैं कि बिहार जो भी ट्रेन जाती है जैसे, उसमें स्लीपर हो या थर्ड एसी हो या जनरल बोगी हो, उसमें जो है लोगों की इतना भीड़ होती है ना, जिस तरह मालगाड़ी में सामान लाद कर लेकर जाया जाता है ना, उस तरह से लोग लाद कर जाते हैं। मैंने देखा कि आखिर बिहार में है क्या, ये इतना लोग आ रहे हैं, एक रोज ट्रेन चल रही है, फिर भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं काम करने। आखिर बिहार में क्यों? एक महीने पहले से वेटिंग टिकट बन रहा है, वेटिंग टिकट बन रहा है, यानी 2 मंथ पहले टिकट बनेगा तो कंफर्म होगा नहीं होगा। ऐसा मैंने देखा। फिर देखा कि हरियाणा वृद्धांत पेंशन है आपका 3,000 रुपया है,
लेकिन बिहार में 400 रुपया, लेकिन अभी अभी बड़ा करके जो 1100 रुपया कर दिया गया। हाँ। देखिए हम लोग 1100 से नहीं मानेंगे, हम लोग चाहिए जितना अदर स्टेट में भी है। मैंने ये देखा, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब बिहार को चाहिए एक सही सरकार, इसलिए मैंने शुरू किया बिहार में कैसे गया। बिहार के हर लोगों को, गांव में जाकर हर लोगों को मैं बतलाऊंगा कि आखिर बिहार में क्या नहीं है। इस मुद्दों को चुनकर आप वोट दीजिए, सरकार सही चुनिए, ताकि आपका विकास हो, आपके बच्चों का भविष्य का विकास हो, आपके बच्चे का भविष्य बने। इसलिए मैंने शुरू किया बिहार विकास अभियान, जो कि अभी प्रगति पे है। देखिए आप जो समझा रहे हैं, मुझे लगता है कि लोग समझते तो हैं, लेकिन मतलब चुनाव होने के 3-4 साल तक उनको सबको स्थिति पता है भाई कि हाँ, मतलब उनके भी घर में अगर बच्चे को देख रहे हैं कि बड़ा हो रहा है तो उनको बाहर ही भेजना है सबको, मतलब ये सेट ही है, माइंड सेट ही है कि मतलब हाँ भेजना ही है। तो वो लोग समस्या समझते हैं, लेकिन चुनाव से 6 महीने पहले से जो है वो लोग जात पात, कुछ पैसे, शराब, साड़ी, इन सारे मुद्दे पर आकर के जो है वो वोट दे देते हैं, मतलब किसी भी पार्टी को, जिससे जो है उन्हें पैसा मिले या जो उनकी जाति का हो। तो ये स्थिति जो है, आपको क्या लगता है कि इसमें बदलाव कैसे आएगा? मैंने अभी अभियान चला रहा हूँ तो बहुत लोगों से मुलाकात हुआ है। मैंने देखा तो मैंने लोगों के बीच पहुंचा, मैंने बतलाया तो लोगों ने बोला कि अभी आप चला रहे हैं ठीक है, अभी लोग समझ रहे हैं, अभी मैं घूम रहा हूँ बता रहा हूँ, लोग अभी समझ रहे हैं। लेकिन अभी देखिए चुनाव का एक रात नहीं काफी रहता है, चुनाव का एक रात में चुनाव बदल बदल जाता है। अभी लोग समझ रहे हैं कि बिहार की स्थिति क्या है, बिहार में कैसे बदला जाएगा। आखिर जो मैं जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वो लोग देख रहे हैं कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी जब चुनाव आएगा ना, तो वहां में लोग पैसे लेकर बिक जाते हैं, और वहां पैसे लेकर लोग वोट देते हैं लोगों को। यहाँ पे एक खासियत है बिहार का, जिससे मैं प्रयास तो कर रहा हूँ लोगों को समझाऊं। अब मैंने लोगों को समझाया, लोग समझे। मान लीजिए एक रात में लोग बिक जाएंगे पैसे के लिए, तो उनका विकास होगा नहीं। क्योंकि जो नेता पैसा आपके ऊपर दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, जो पैसा आपको दे रहा है, कहीं से कहीं से पैसा ला कर दे रहा है, कर्जा लेकर आ रहा है, ब्याज लेकर आ रहा है, किस कंपनी से लेकर आ रहा है, खेत बेच कर लेकर आ रहा है, कहीं से लेकर आ रहा है, तो पैसा तो अपने पहले इकट्ठा करेगा ना। मेन मुद्दा है आप वैसा अपने तरीके से मतलब जो भी कोशिश कर सकते हैं, मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बाकी लोग के हाथ में, जैसा करेंगे वैसे पाएंगे। लोग कहते हैं जैसा कर्म वैसा फल। मान लीजिए पैसा लेकर दीजिएगा वोट, तो पैसा आगे वाला करप्शन भी करेगा, पैसा दीजिए आपका काम करेंगे नहीं, नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये समझना पड़ेगा बिहार की जनता को, तभी सरकार सही से काम कर पाएगी, ढंग से काम कर पाएगी। ये बात है। अच्छा, दूसरी जो बात है, मतलब मैं ये देखता हूँ और मुझे बहुत सारे लोगों से ऐसा मिलना हुआ या बात हुआ, तो वो कहते हैं कि राजनीति में केवल गलत लोग हैं, केवल गंदे ही लोग हैं। और दूसरी तरफ आप ये देखते हैं कि जो अच्छे लोग हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, वो राजनीति से दूर रहते हैं। तो मेरा ये कहना है भाई कि अगर अच्छे लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो होंगे उसमें बुरे ही लोग ना। तो मतलब छात्रों का जो है राजनीति में होना, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। कि अगर आप चाहते हैं कि राजनीति बेहतर हो, वो और जो है बेहतरीन बने, या देश का, हमारे राज्य का विकास हो, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो राजनीति में आएंगे, तभी तो बुरे लोग नहीं आएंगे। ये बात तो इस पर आपका क्या कहना है? कहना यही है, लोग अच्छे व्यक्ति, पढ़े लिखे लोग को नहीं देख पाते हैं बिहार में। वैसा वो लोग चुनते हैं जो बोल दे। देखिए पढ़े लिखे लोग और जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, आप लोग खड़ा कराइएगा बोलने के लिए, पढ़े लिखे लोग सोच समझ के बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जो हम बोलेंगे वो करेंगे। लेकिन बिना पढ़े लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कुछ ही बोल देंगे कि हम किस तरह चुनाव जीत जाए, क्योंकि मेरे पास एक ही स्रोत है पैसा कमाने का। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के पास बहुत सारा स्रोत होता है पैसा कमाने का, तो बोलेंगे वही जो कर पाएंगे। लेकिन अनपढ़ जो रहते हैं, जो नेता रहते हैं लोग, वो कुछ भी आकर बोल देंगे बीच में कि हम मैं जीतूंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब कि भाषण जितना तेज देना हो वो दे सकते हैं। इसी मुद्दे लोग क्या करते, उन्हीं को वोट दे देते हैं, पढ़े लिखे लोग को वोट नहीं दे पाते। लोग को समझना पड़ेगा कि हाँ कुछ भी हो, अगर एजुकेटेड लोग बोल रहे हैं ना कि हम ये 2 काम करेंगे, तो फिक्स है कि 2 काम करेगा ही करेगा। लेकिन अगर अनपढ़ गंवार जो आपका नेता है लोग, अगर वो बोल देगा 5 काम करेंगे, तो उसमें मुश्किल से 1 काम होगा, 4 काम होने वाला नहीं है। आपका ये बात भी सही है, और ये भी बात भी सही है कि जो है मतलब अच्छे लोगों को लोग चुनते नहीं है हमारे यहाँ। इस वजह से जो है जो अच्छे लोग हैं वो राजनीति में आना नहीं चाहते। अच्छा, उसके बाद जो है इस बार के चुनाव में आप किस तरीके से देख रहे हैं बिहार की राजनीति को? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां जो है अभी एक्टिव है, ऐसा नहीं है। जन स्वराज पार्टी तो है ही, जिसमें प्रशांत किशोर जी अपने तरफ से जो है कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी है, कांग्रेस भी इस बार जो है बिहार के चुनाव में बहुत एक्टिव है। कन्हैया कुमार के साथ में जो है कुछ पदयात्रा भी ये लोग निकाले हुए हैं, और मतलब एक्टिविटी उनका जो है तेज है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि वो अपने दम पर जो है इसमें यहाँ पे चुनाव लड़ेगी। उसके बाद में बीजेपी है, जेडीयू है, रामविलास पासवान जी का पार्टी, और तो ये सारी पार्टियां हैं। और
सारे नेता अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भाई मतलब मेरी जीत हो या मेरे सीट जो है ज्यादा है। तो क्या लगता है आपको इस बार जो है बिहार का कैसा हाल दिख रहा है आपको राजनीति का? देखिए, हाल अभी बतलाया ना मुश्किल रहता है, क्योंकि अगर जनता सही से अगर समझ जाए कि बिहार के राजनीतिक में होना, तो समझे कि किस सरकार को वोट करना है। अभी कांग्रेस सरकार जो गठबंधन महागठबंधन है, वो चला रही है कि माई बहन मान योजना चला रही है। सिर्फ 2500 रुपये हर औरत को घर में दिया जाएगा। लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा फ्री का चीज हम क्यों ले। क्या वो पैसा आएगा कहाँ से? सिंपल बात ये है। आएगा कहाँ से? हमको फ्री चीज नहीं लेना है। आज मोदी जी आएंगे बोलेंगे 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं, नहीं चाहिए हमको। आप उस लायक बना दीजिए कि हम फ्री में ना, अपना खुद से पैसे से कमाए और खाए। हमें उस लायक बनाइए, हमको फ्री का चीज नहीं चाहिए। तो कोई लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, जो मुद्दा चुनाव का देखना पड़ेगा, कौन सा मुद्दा लोग लेकर आ रहे हैं चुनाव का। देखिए, अभी का जो चुनाव है ना, लड़ाई बहुत होगी, क्योंकि बीजेपी का गठबंधन एनडीए की सरकार और महागठबंधन और प्रशांत किशोर, ये तीनों की लड़ाई महालड़ाई है। क्योंकि प्रशांत किशोर अपना पूरा जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और वो भी जो है मुद्दा, जो हमारा जो मुद्दा है बिहार विकास अभियान, वही तक वो भी काम कर रहे हैं। फ्लड कंट्रोल को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, करप्शन को लेकर, फार्मर एग्रीकल्चर को लेकर, फार्मिंग एग्रीकल्चर को लेकर, यानी वो भी उस मुद्दा लेकर काम कर रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं कि हम जीतने के बाद हम आएंगे तो अगला छठ जो भी आपके घर का जो लड़का होगा बिहार में ही मनाएगा, क्योंकि हम उसको उस लायक बना देंगे कि 10,000 15,000 रुपया वो क्या कर सकता है, घर पे रहकर कमा सकता है। तो उनका भी सोच बेहतरीन है, क्योंकि वो अदर नेता नहीं बोल रहे हैं कि हाँ कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो बोल रहे हैं ऐसे ही करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन कम से कम बोल तो रहे हैं कि करूंगा मैं। नहीं करेंगे फिर भी एक साथ दूसरा प्रयास तो करेंगे वो। ठीक है, देखिए, चुनाव का मुद्दा भी देखा जाए तो सब किसी का पलड़ा भारी है। अभी आप नहीं बतला सकते, अभी भी लोग इतना लोग हैं जो लास्ट में आते हैं चुनाव बीजेपी के नाम पे, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दे देंगे, नाम पर ही वोट दे देंगे कि हाँ। आज हमारे विधानसभा से सुनील मणि तिवारी जी, इससे पहले चुनाव हुआ था विधानसभा इलेक्शन में, उनको लोग नहीं पहचानते थे। हमारे यहाँ के थे राजू तिवारी विधायक थे, वो बहुत ऐसे काम किए थे, बहुत मतलब बेहतरीन काम किए थे, लेकिन फिर भी राजू तिवारी को लोग वोट नहीं दिए, और वोट दिया आपका सुनील मणि तिवारी को। क्यों? क्योंकि वो मोदी के नाम पर खड़े हुए थे, बीजेपी के नाम, मोदी के नाम पे। हाँ, उन्हीं के नाम पर उनको वोट। ऐसा बहुत सारा मतलब सीट पे हुआ। हाँ, सीट पे हुआ, मैक्सिमम जगह पे। अगर उस समय वो दौर था ना, अगर बीजेपी के नाम पे अगर कोई कुत्ता भी खड़ा होता ना तो चुनाव जीत जाता, जिसको कोई नहीं जानता तो भी चुनाव जीत जाता। तो अभी कुछ नहीं बता सकता है कि चुनाव कौन जीतेगा, क्योंकि सबका पलड़ा भारी है। जातिवाद बिहार में इतना है कि आरजेडी नहीं, यादव लोग नहीं चाह रहे कि हम बीजेपी को वोट दें, क्योंकि यादव लोग जो महागठबंधन सरकार है इसमें एमआई जो समीकरण बना हुआ है, मुस्लिम और यादव का समीकरण बना हुआ है, वो मुस्लिम और यादव का वोट पूरा बना हुआ है महागठबंधन का। अब उन लोगों की बात है कि अब वो जितना वोट अदर कास्ट काट लेंगे, अदर कास्ट कुर्मी कुम्हार इन लोग काट लेंगे, उनका फायदा हो जाएगा। बीजेपी जहाँ तक है तो उनका भी वोट बैंक बना हुआ है। जहाँ तक बात है जनसुराज पार्टी का, जनसुराज पार्टी का वोट बैंक अभी प्रयास का नया पार्टी है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका मुश्किल है अभी। ये बात है, अब कोशिश अच्छा है लेकिन उनका ये है। दूसरी जो बात है वो ये है, मैं ये समझता हूँ कि चुनाव में जो है किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, किस नेता को वोट दे रहे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। मतलब वही मोदी जी जब गुजरात में जाते हैं या किसी और स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर रोजगार की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन जब भाषण देने आते हैं हमारे बिहार में तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाला बात करने लग जाते हैं कि हम जो है ट्रेन चला दे रहे हैं, गुजरात में लोग कमाने चला जाएगा, या ऐसी बातें जिनका मतलब रोजगार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, या मतलब बिहार के विकास से जो है कुछ खास जो है मतलब नहीं है। फिर राशन की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम राजनीति की बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे। तो मुझे जो लगता है कि चुनाव में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आप किस मुद्दे पर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है या किस मुद्दे पर जो है आप वोट दे रहे हैं। तो अगर 5 मुद्दे कहा जाए बिहार के इस चुनाव में जो है या होने चाहिए आपके हिसाब से, कि जो मतलब मेन स्ट्रीम में होना चाहिए वो मुद्दा, तो वो क्या क्या है? देखिए, मेरा सबसे पहले है आपका एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। सेकेंड है आपका हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सबसे बढ़िया, किसी का स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य खेल नहीं खेलना चाहिए किसी का भी। सेकेंड, थर्ड है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर जब सही रहेगा ना तो इंडस्ट्री आएगी, करप्शन हटेगा, यानी और फोर्थ इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप सपोर्ट मिलेगी आपको। फोर्थ आपका हो गया 4, और 5 है कि फार्मिंग जो है, जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है उनको, फार्मर को सपोर्ट किया जाए एग्रीकल्चर के तौर पे, किसानों के लिए जो है, किसान प्रमोट एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए। अच्छा, और एक और मुद्दा है
मेरे ख्याल से ये होना चाहिए हम्म। फ्लड कंट्रोल के लेकर। सबसे बिहार के जो सबसे समस्या रहती है, कोई भी कंपनी आती है तो बोलते ही नहीं बिहार में बाढ़ आएगी, हमारी कंपनी लॉस में चली जाएगी। सबसे पहले सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि फ्लड कंट्रोल किया जाए। हम्म। ये मुद्दा है मेरे पास। चलिए बढ़िया है। अगर इन मुद्दों पर जो है चुनाव होता है तो हो सकता है कि लोग जो है बेहतर नेता को चुन पाएंगे, हाँ या जो भी नेता चुन के आएंगे, अगर इन मुद्दों पर जो है चुनाव होता है और आगे भी चलकर जो है लोग इन मुद्दों पर बात करते हैं हाँ, तो इन पर जो है काम होना जो है कम से कम शुरू होगा। शुरू होगा बिल्कुल। इसके साथ में अगर आप स्पेशली जमसुराज या प्रशांत किशोर के बारे में कुछ कहना चाहें, क्या मतलब आप सोचते हैं? उनके साथ में शायद आप कुछ दिन तक जुड़े हुए भी थे। मैं उनके साथ जुड़ा था। देखिए उनके साथ मैंने जुड़ा क्योंकि उनका बात अच्छा लगा मुझे कि हाँ बिहार के लिए रोजगार के लिए बात कर रहे हैं, बिहार के किसानों के लिए बात कर रहे हैं, बिहार के जो भी गरीब घर के लोग उनके लिए बात कर रहे हैं। मैंने सोचा उनसे जुड़ता हूँ और काम करता हूँ। लेकिन फिर सोचा कि अगर कोई एक व्यक्ति इस मुद्दे पर काम करेगा तो बिहार के लोग नहीं जाग पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा नहीं, अब मैं खुद से काम करूंगा, अपने एरिया में घूमूंगा, बतलाऊंगा लोगों को। क्योंकि प्रशांत किशोर जी वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम पहुंचेंगे। जहां हम पहुंचेंगे वहां वो नहीं पहुंचेंगे, जब वो पहुंचे तहां हम नहीं पहुंचेंगे। तो मैंने सोचा कि वो अपना शहरी इलाका घूम रहे हैं, गांव इलाका थोड़ा बहुत घूम रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं भी अपना घूमता हूँ और मैं लोगों को बतलाता हूँ। इस मुद्दे में काम कर रहा हूँ। ठीक है, सब कोई अपने अपने हिस्से का जो है हाँ योगदान कर रहा है इस चीज में। हाँ। तो ये बढ़िया बात है। हम लोग जो है पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से में, तो आप जो है स्टूडेंट्स को और मतलब बिहार की जनता को कुछ अगर एक दो बातें अगर समझाना चाहें या कुछ कहना चाहें तो क्या हम? मैं बिहार के स्टूडेंट जो भी लोग हैं, बिहार के भी स्टूडेंट हैं, देखिए सबसे पहले आप लोग एजुकेशन के सरकार से लड़ना नहीं है, आप अपने पेरेंट्स से लड़िए। आपके पेरेंट्स सही सरकार को चुनेंगे तो आपका शिक्षा व्यवस्था भी सही से चलेगी। इसके लिए छात्र क्या करें, छात्र संगठन बनाते हैं, छात्र नेता बनते हैं लोग, लेकिन वो संगठन एक पार्टी बनाती है। आप बोलिएगा कि हाँ कि एक छात्र संगठन है, एक पार्टी है छात्र संगठन का जो छात्र के लिए आवाज उठाती है, ये सब नहीं होती। ये सब होती है आपका जो भी कोई पार्टी होती है वही करती है, वहीं पे अपना छात्र नेता खड़ा करती है, किसी कॉलेज से किसी यूनिवर्सिटी से वहां पे। तो आप लोग किसी पार्टी स्टूडेंट को खासकर किसी पार्टी के झंडे लेकर दौड़ना नहीं है। जो भी काम करना है, जो भी बात करना है, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। अब पेरेंट्स यानी बिहार की जनता, जनता से मैं ये करना चाहता हूँ कि आप लोग अब अपना बच्चे का भविष्य देखिए। आपका बच्चा का भविष्य बन कहाँ रहा है? छोड़िए, आपका बच्चा का भविष्य नहीं बन रहा है, नहीं दिख रहा है, आपका अपना भविष्य दिख रहा है। आप लोग किस कठिनाई से आप लोग जाकर बाहर काम करके आ रहे हैं, किस कठिनाई से अपना घर का खर्चा चला रहे हैं। तो सोचिए कि हाँ कि मैं जिस कठिनाई से मैं सामना कर पा जो मैं कठिनाई का सामना कर रहा हूँ वो कठिनाई मेरा बच्चा नहीं करे, उस कठिनाई का सामना मेरा बच्चा नहीं करे। मैं खुद कर रहा हूँ तो करूँ, लेकिन अपने बच्चे के लिए भविष्य के लिए अच्छा सरकार को चुनूंगा जो बिहार के लिए एजुकेशन की बात करता हो, जो बिहार के लिए इंडस्ट्री स्टार्टअप सपोर्ट के लिए बात करता हो, हॉस्पिटल के लिए बात करता हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बात करता हो। उस सरकार को मैं चुनूंगा, इस मुद्दे पर मैं सरकार को चुनूंगा और इस मुद्दे पर ही मैं वोट दूंगा। बाकी जो भी आ रही है, जो भी अगर किसी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मांग रही है, कोई वोट मांग रहा है लोग, तो उसको वोट नहीं करना है। बस जाति के नाम पर आप लोग वोट दीजिएगा तो आप जाति के नाम वोट दिए तो बताइए कि आपके लिए उसने क्या किया। बोलिए मांग किए ठीक है, आपने जाति के नाम वोट दे दी तो बताइए अब आपके लिए उस पार्टी ने आपकी जाति के नाम आपके लिए क्या किया है, तो उनको भी समझना पड़ेगा। और मैं अदर कास्ट से निवेदन करना चाहता हूँ, वो भी सब कोई समझे, हिंदू मुस्लिम हो या हिंदू में बहुत से कास्ट होते हैं, उनको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जातिवाद से हटिए, मंदिर पे हटिए, मंदिर पे वोट नहीं करना है। हाँ, मोदी का एक मुहिम चल रहा है, देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। अच्छा, मानते हैं देश झुकेगा नहीं, हम लोग देश को झुकाने भी नहीं देंगे, किसी का औकात नहीं देश को झुका दे। लेकिन बिहार का विकास आप कैसे कर दीजिएगा? आप तो एक बार भी आकर विकास के लिए बात नहीं, बिहार के विकास के लिए बात नहीं किए हैं। आप सिवान में आए, आप ये नहीं बोले कि हाँ मैंने बिहार में इतना रोजगार दिया, मैंने बिहार के लिए मैंने ये किया। आपने आया और अपने मंदिर के नाम पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर, आपका जयप्रकाश नारायण के नाम पे, उनका नाम से आप लोगों का स्वागत किए। आप दूसरे के नाम पर कितना वोट मांगिएगा? कुछ अपना वोट मांगिए ना कि आप किए हैं। आप हक से बोलिए कि हाँ मैंने ये किया है बिहार में, आप मुझे वोट कीजिए, मुझे वोट दीजिए, दोबारा मैं आऊंगा तो इससे बेहतर काम करूंगा। तो इस लोगों को समझना पड़ेगा कि देखिए कि कोई भी नेता आए, कितना बहसबाजी करे, कितना कुछ बोले, जातिवाद, मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पे, किसी के नाम पे वोट नहीं करना है। जब भी करना है हम लोग एक स्पेसिफिक मुद्दा पे करना है वोट, ताकि आपका भविष्य और अपने बच्चे का भविष्य बन सके।
मोदी जी के आने के बाद हुआ है। तो जब वो मोतिहारी में आए हुए थे तो बोले कि जो है अगली बार जब हम आएंगे हाँ। तो मोतिहारी के चीनी मिल के चीनी से ही जो है बना हुआ चाय पियेंगे। अभी तक पता नहीं उस चाय का, उस चीनी का क्या हुआ। अभी तक आए नहीं कोई ना। उसके बाद से आए नहीं ना। नहीं आएंगे तो मैं चाय पियेंगे, वही तो बात है। बनेंगे तो चाय पियेंगे। जानते हैं कि मैंने वादे करके यहाँ पे गए हुए हैं। हम्म, अगले बार आएंगे चाय लोग किसी और चीज से चाय न पिला दे हम। हम्म। तो सबसे बढ़िया है कि पहले बनवाएंगे तब चाय पीने जाएंगे। और इसके साथ में हम ये जानना चाहेंगे, जैसे पूरे बिहार का आकलन लगाना तो जो है थोड़ी सा मुश्किल ही है, लेकिन अगर चंपारण के बारे में बात करें, चंपारण या चंपारण के आसपास की जो भी सीट है, जैसे पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत जो सीट है, तो उस पर आपको क्या माहौल दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए? देखिए, माहौल आपसे पहले ही बता दिए थे स्टार्टिंग में ही। माहौल दोनों पार्टी का तगड़ा है, क्योंकि यादव समाज की जनसंख्या जो है बिहार में ज्यादा है। और महागठबंधन का ही वो समीकरण ही एम वाई समीकरण पे वोट मांगना, हिंदू क्या बोला, मुस्लिम और यादव के नाम वोट मांगना। तो देखा जाए दोनों कट्टर मुकाबला होगा। मुकाबले में धीरे बीच में घुसेंगे जन स्वराज पार्टी का प्रशांत किशोर जी। ये दोनों में जिनका वोट काट लेंगे, जो वोट इन दोनों में काट लेगा, मतलब ये जन स्वराज पार्टी की तरफ से और आरजेडी की तरफ से, अगर बीजेपी दोनों तरफ वोट काट ले रही है तो बीजेपी जीत जाएगी। अगर बीजेपी की तरफ से अगर आरजेडी पार्टी दोनों से वोट काट ले रही है तो आपका ये आरजेडी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर जी का भी मुश्किल है, मतलब उनका जो है सीट निकालना मुश्किल है, वो वोट काट सकते हैं। हाँ, दोनों में से किसी भी पार्टी में वोट काटेंगे। लोग उनके बाद फिर लोग प्रेरित हो रहे हैं, हाँ किस मतलब वोट करना है। फिर भी लोग कितना प्रेरित हो जाएंगे ना, फिर भी लास्ट में देखिएगा जो मैंने बोला वही होगा। जाति तो जो है बिहार की राजनीति का जो है सबसे बड़ा जो है सच्चाई है, तो यही है, झोला पे लोग वोट दे देंगे। यही बात। तो आपको जो है हमारा ये प्रयास कैसा लगा इसे कमेंट में बताइएगा। अगर कुछ सुझाव हो या हमारे किसी बात से लेकर के जो है आपका कोई और विचार हो उन मुद्दों पर, तो आप वो भी कमेंट में बताइए। और बाकी ऐसे वीडियोज के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।